तीसरा है हमारा पोल चेंजिंग मेथड। ठीक है, पोल चेंजिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है स्टेटर का पोल्स को ही चेंज कर देते हैं। ठीक ना, स्टेटर का पोल्स कैसे चेंज करेंगे, तो अच्छा पहले फार्मूला से समझ लो। स्लिप का फार्मूला ये होता है NR इज इक्वल टू NS 1 माइनस S हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा आर अगर रेडियन पर सेकेंड में लिखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर रोटेशन है। एंगुलर रोटेशन जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है पोल पे। तो अगर हम पोल्स बढ़ा दें मोटर के चलते टाइम तो हमारा स्पीड घट जाएगा। ठीक ना, यही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ये जो है पोल चेंजिंग सिर्फ ऐसे स्क्विरल केज में ही पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसका स्टेटर हम वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें हम ये प्रोविज़न डालें कि चलते समय पोल चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्लिप रिंग में नहीं यूज़ होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखो, ये है तुम्हारा स्टेटर। ठीक है, ये स्टेटर का वाइंडिंग है। ठीक है, स्टेटर का वाइंडिंग कैसा होता है, तो भाई ये स्टार्टिंग लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। जैसे देखो स्टार्टिंग लेक्चर ये तुम्हारा पहला हो गया। हाँ, ये देखो स्टेटर में कुछ इस तरह से वाइंडिंग किया जाता है और स्टेटर का करंट ऐसे दिखाया जाता है, दैट इज़ हर ब्रांच से करंट इंटर करता है। ठीक है, IA इंटर कर रहा है, IB इंटर कर रहा है, IC इंटर कर रहा है। ठीक है, जो A है ये डॉट है, C भी डॉट है, B भी डॉट है। डॉट क्या बताता है, डॉट तुम्हारा नेचर ऑफ वाइंडिंग बताता है कि कैसे करंट इंटर करेगा। ठीक ना, कैसे करंट जो है उस वायर में इंटर करेगा। तो डॉट कहाँ है, बाहर में। ठीक है, अब आओ वापस यहाँ पे देखो स्टेटर का जो कॉइल है ऐसे कुछ वाइंड किया हुआ है। ठीक है, डॉट से करंट इंटर कर रहा है, डॉट से करंट इंटर कर रहा है। यहाँ पे साउथ पोलैरिटी बना, यहाँ पे नॉर्थ। क्यों, क्योंकि यहाँ करंट बाहर आ रहा है, साउथ में अंदर जा रहा है। स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग बताए थे कि करंट जब अंदर जाता है तो उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, मतलब वो साउथ है। करंट जहाँ से बाहर आ रहा है वो नॉर्थ बनता है। ठीक है, अब ये जो है ये थ्री पोल का मोटर है। 3 पोल में क्या था, A इधर था, B इधर था, C इधर था, लेकिन इसको समझने के लिए हमने 2 ही बना दिया है। समझो, मतलब इसको सिंगल 1 फेज में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको 3 फेज भी बना सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे था, तो तुम्हारा स्टेटर का 2 पोल बन गया, नॉर्थ साउथ। ओवरऑल पोल का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो ये 2 पोल का स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन था। ठीक है, रोटर का इसका एक स्पीड था, डेट इज NR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी उधर ही था। ठीक है, ये क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का NR सेम डायरेक्शन में, लोड टॉर्क अपोजिट है। ठीक है, स्टेटर का फ्लक्स अगर देखें तो 3000 RPM का बन रहा है। क्यों, क्योंकि पोल 2 है, 50 हर्ट्ज का सप्लाई है। ठीक है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब क्या किए, अच्छा NR जो है मान लो 2800 RPM है, मतलब 3000 अगर NS है तो मोटा मोटी इतना ही NR आता है। ठीक है, तो इसको लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या किए कि चलते चलते हम लोग क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। कैसे करेंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, बस एक कॉइल को रिवर्स कर देना है। जैसे यहाँ पे कर दिए, देखो यहाँ डॉट से करंट इंटर कर रहा है और यहाँ डॉट से करंट एग्जिट आउट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने किसी एक वाइंडिंग को ऐसे उलट दिया। ऐसे उलटने से क्या हुआ कि उसका नेचर ऑफ वाइंडिंग चेंज कर दिया। नेचर चेंज करने का मतलब करंट मान लो अंदर की साइड से इंटर कर रहा था, बाहर की साइड से, मतलब नेचर ऑफ वाइंडिंग 2 ही तो होता है, एक तो अंदर एक तो बाहर। तो नेचर ऑफ वाइंडिंग ही चेंज कर गया। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि पोल्स जो बन रहे थे, यहाँ 2 ठो बन रहा था, यहाँ 4 ठो पोल्स बन गया। ठीक है, 4 ठो पोल्स बन गया, तो वो चारों बन गया और ये चारों अपना इंडिविजुअल फ्लक्स बना लिया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, टोटल 4 ठो पोल्स कुछ इस तरह से स्टेटर में बन गया। ठीक है, ये जो फ्लक्स का डायरेक्शन है इसमें सर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, तो ये समझ लेना। एक्चुअल में ये है कि 4 ठो पोल्स बनेगा। ठीक है, अब ये 4 ठो पोल्स बनने के कारण क्या हुआ, सिंक्रोनस स्पीड क्या हो गया। सिंक्रोनस स्पीड देखो, सिंक्रोनस स्पीड फार्मूला बैठाओ तो 1500 RPM आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड 3000 RPM था वो 1500 RPM हो गया। ठीक है, साथ ही साथ
चूँकि यहाँ पे 4 ठो पोल्स है तो ये रोटर में भी 4 ठो पोल इंड्यूस कर देगा, ठीक है। रोटर का स्पीड कितना था 2800 आरपीएम, सिंक्रोनस स्पीड कितना है 1500। कहने का मतलब सिंक्रोनस स्पीड कम है, रोटर का स्पीड ज़्यादा है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये तुम्हारा जनरेटर का केस हो गया। कहने का मतलब जब हमने ऐसा किया तो एकाएक ये हो गया और मशीन तुम्हारा जनरेशन मोड में चला गया, ठीक है। जनरेशन मोड में जाएगा तो होगा क्या कि ये जो है अब इसको फीड कर रहा है, ठीक है। मतलब जो तुमने सप्लाई लगाया हुआ था वहाँ पे तुम्हें करंट मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी था 2800 आरपीएम वाला वो रिड्यूस होना चालू करेगा और वही तुम्हारा कन्वर्ट होगा इसमें। खैर वो अलग केस है, अभी के लिए समझो कि होगा क्या। ये जो 2800 आरपीएम था ये बेसिकली क्या करेगा, अब देखो तुम्हारा जब 1500 आरपीएम हो गया तो स्टेटर का फ्लक्स रोटर का फ्लक्स क्या करेगा, रोटर का फ्लक्स कैसे किस कंडीशन में रोटेट करता है, तो मैग्नेटिक लॉकिंग में। तो रोटर जो है वो अपना स्पीड को डिक्रीज करेगा इस कोशिश में कि हम मैग्नेटिक लॉकिंग कर लें, ठीक है। तो इस कारण क्या करेगा, रोटर उसी डायरेक्शन में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अपने स्पीड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यहाँ रिवर्स कर गया। रिवर्स क्यों कर गया, रिवर्स इसीलिए कर गया क्योंकि विंडमिल वाला कॉन्सेप्ट याद है। विंडमिल में क्या था कि स्टेटर का फ्लक्स रुका हुआ था, रोटर को हमने एक स्पीड दे दिया जिसके कारण रोटर का पोल्स एडवांस कर गया। एडवांस करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स कर गया। यहाँ पे भी कुछ वही की सीन हो रहा है, समझे। यहाँ पे भी देखो रोटर का स्पीड ज़्यादा है, स्टेटर का कम है, मतलब रोटर एडवांस कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है, जो पहले जो डायरेक्शन में हो रहा था अब डायरेक्शन रिवर्स कर गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स कर गया, जबकि एनआर वही है। तो ये जनरेटर का केस हो गया, ठीक है। तो ये 2800 आरपीएम पे एक तो टॉर्क लगा अपोजिट डायरेक्शन में और इसका स्पीड कम हुआ। कम कहाँ तक होगा, तो एनएस के जस्ट बराबर, ठीक है। एनएस के जस्ट बराबर कम होते होते मैग्नेटिक लॉक हो जाएगा और फिर ये मान लो 1400 आरपीएम पे नचना चालू हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये पूरा कहानी है मैग्नेटिक लॉकिंग का, ठीक है। अब ये जो चीज़ था ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ स्क्विरल केज में होता है, ठीक है। अब देखो स्पीड जो था 2800 से डायरेक्ट 1400 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब हमने बहुत हद तक स्पीड अचीव किया, लेकिन फिर भी हमारा डिज़ायर्ड स्पीड हम इस पर अचीव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो पोल्स है वो हमेशा मल्टीपल्स में ही हम सेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पोल तो बना नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब हम जो मान लो कोई डिज़ायर्ड आरपीएम पे लाना चाहें तो इसके थ्रू कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसके थ्रू हम ब्रेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, देखो 2800 आरपीएम था, 1400 लेते हैं। मान लो यहाँ 4 बना था, यहाँ 8 या 16 पोल बनाते तो और भी स्लो हो जाता। तो कहने का मतलब हम ब्रेकिंग इससे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्पीड कंट्रोल इससे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हीटिंग वीटिंग कोई डिसएडवांटेज नहीं आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम स्पीड कर मतलब पोल्स बढ़ाते हैं तो बेसिकली ये जनरेशन परफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये था पूरा। अब इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये तो आगे पढ़ेंगे।